हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए बेड़ा पार सीरीज़ में डे 3 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस से होंगे वो लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं इनमें आप लोगों का किसी टाइप का अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंस, सारा सब कुछ, स्टैटिक जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम बताना है आपको जिसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने यूपीआई एटीएम के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था वाइट लेबल एटीएम को लेके कि कोई कंपनी है वाइट लेबल एटीएम का जो काम करती है उसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। तो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है जिसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके? वो किया है एनपीसीआई के साथ मिलके। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका आंसर आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो पहला ऐसा बैंक है जिसने यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। क्लियर है जी। और ये अपने ऑल ओवर द कंट्री करीबन 6000 जो इसकी एटीएम्स हैं उन एटीएम्स के ऊपर ये सर्विस आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। चीज़ें वही हैं मेन जो हमने WLA में पढ़ी थी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा, यूजिंग द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल टेक्नोलॉजी विच फैसिलिटेट कार्ड कैशलेस विड्रॉल। आप लोगों को कार्डलेस विड्रॉल करने की परमिशन देती है। और यहाँ पे आप लोग QR कोड को यूज़ करके भी पेमेंट कैश विड्रॉल कर सकते हो। जैसे आप फोटो में देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक मशीन के अंदर आप लोगों को एक QR कोड मिलेगा और अपने फ़ोन से आप उसको स्कैन करेंगे और वहाँ से विड्रॉल करने में आपको आसानी होगी। विड्रॉल इजीली आप कर सकते हो। ठीक है। डूइंग अवे विद द नीड टू कैरी, यहाँ पे आप लोगों को किसी भी कार्ड को कैरी करने की नीड नहीं होगी, किसी भी प्लास्टिक कार्ड को। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ द यूपीआई एटीएम फैसिलिटी इज़ दैट कस्टमर कैन विड्रॉल कैश फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स। जैसे कि आप लोगों के मल्टीपल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के 5 बैंकों में अकाउंट हैं, उन किसी भी बैंक अकाउंट से आप इस यूपीआई एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हो। जैसे आप किसी को भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो, आपके पास ऑप्शन आता है कि कौन से अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टमर कैन विड्रॉल अप टू ₹10,000 पर ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना कितने रुपए तक फंड यहाँ पे कैश विड्रॉल किया जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन एंड दिस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू द डेली यूपीआई लिमिट एंड लिमिट्स सेट बाय द इशूअर बैंक। यानी ये लिमिट एज पर यूपीआई एटीएम तो आपको मिलने वाली है, लेकिन ये लिमिट वेरी भी करेगी आपकी यूपीआई लिमिट के ऊपर जो ऐप आपको देती है, या फिर आपकी बैंक के ऊपर इशूअर बैंक जो है कि वो आपको डेली कितने रुपए तक विड्रॉल करने की परमिशन देता है। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मास्टर कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद विच supply chain finance platform for ensuring benefit of both enterprises and vendors। supply chain solution है एक प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन काम करता है जिसका नाम है क्रेडेक्स। तो उसके साथ मास्टर कार्ड ने टाई अप किया है जिसमें वो कोई भी एंटरप्राइजेज है या कोई वेंडर है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को सिंपली ट्रांसफ़र कर सकता है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर अनवेल्ड इन विच सिटी, कौन सी सिटी में अनवेल हुआ है? तो इसका आंसर आप लोगों के सामने सिंपल रहेगा, बेंगलोर में यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बन सकता है कि कितने किलोवाट का है, तो ये 500 किलोवाट का रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टूवर्ड एडवांसिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल भाषा में आप लोग बताता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसी आईआईएम ने टाई अप किया है किसके साथ में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में। तो कौन सी आईआईएम ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टाई अप किया है? तो आंसर आ जाएगा मैनेजमेंट आईआईएम इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिस इंदौर में है, उसने टाई अप कर लिया है एनएसडीसी के साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली जनरेट्स ऑक्सीजन ऑन मार्स? मार्स पे सक्सेसफुली ऑक्सीजन जनरेट करने वाली कौन सी स्पेस एजेंसी है, आप लोगों से पूछा है। आंसर आ जाएगा नासा। नासा की मोक्जी जो है उसने यहाँ पे मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को जनरेट किया है। और अगर हम बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, मोक्सी स्टैंड्स फॉर मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मोक्सी स्टैंड्स फॉर, ये फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी है। एब्रीविएशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने, रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड विद ग्रीन रेलवे स्टेशन? ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का आंसर रहेगा। चलो जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा, विच बैंक बिकम्स फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू ऑफर ONDC इनेबल्ड प्रीपोजिशन यानी सर्विसेज? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर HSBC, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, उसने टाई अप कर लिया है या फर्स्ट बैंक हो गया है वो, जो कि आपको ONDC पे सर्विसेज देगा। अब ONDC स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को फिर से इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या करता है बेसिकली, इनेबल्स बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रांजैक्ट ऑन एन ओपन। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप लोग उसको परचेज करते हो, आप डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जिसका नाम है ONDC, मैं वहाँ पे सेलर हूँ, आप परचेजर हैं, डायरेक्ट मुझसे आप परचेज कर सकते हो। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से परचेज करते हो, ये वही चीज़ है, लेकिन वहाँ क्या होता है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन एक मीडिएटर होता है और वो हम लोगों से एक परसेंटेज में हमसे चार्जेज लेता है, लेकिन ONDC के ऊपर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग परचेजिंग होगी सेलर और परचेजर के अंदर। ये ONDC प्लेटफॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी फॉरेन बैंक जो एंट्री करने वाला है उसका नाम आप लोगों से पूछा है, आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया HSBC। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने एक बुक है जिसका नाम है अजय टू आदित्यनाथ। ये योगी जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर एक बुक है, उनकी जीवनी इसमें है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, योगी बने, फिर CM बने, इन सब के बारे में। तो इस बुक के राइटर आप लोगों से पूछा कौन है, आंसर आ जाएगा शांतनु गुप्ता, इस बुक के राइटर हैं और ये है मिस्टर शांतनु गुप्ता। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, US सिटी डिक्लेयर्स सितंबर 3 एज किस नाम से डे अमिड रो इन इंडिया? सिंपल भाषा में बताता हूँ, US की एक सिटी है जिसका नाम है लुइसविले आप लोगों के सामने। इस सिटी ने वहाँ पे 3 सितंबर को किस रूप में मनाने को कहा है, डिक्लेयर किया है? तो उसका आंसर आ जाएगा सनातन धर्म, यानी 3 सितंबर को अब से लुइसविले जो सिटी है वहाँ पर 3 सितंबर को सनातन धर्म के नाम पे मनाया जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सिंपल साधारण क्वेश्चन, लेकिन स्टैटिक अवेयरनेस को कवर करने वाला, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट में न्यूज़ में था, इस करके मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, और ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, ये ड्रोन का नाम है, दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली वॉज डिप्लॉयड बाय विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने डिप्लॉय किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ने डिप्लॉय किया है। ये एक ड्रोन है जो कि वहाँ की सेना यूज़ करती है और ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता था। इन सब चीज़ों के कारण न्यूज़ में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? कौन सी सिटी ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 को होस्ट किया था? आंसर आ जाएगा गाज़ियाबाद, जो कि यूपी में है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, द RBI हैज़ इंक्रेज्ड, या फिर हम कहेंगे कॉल अपॉन विच सेट ऑफ एंटिटी, किस टाइप के एंटिटीज़ को इंक्रेज किया है टू सेट अप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SRO कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर आ जाएगा फिनटेक एंटिटीज़। फिनटेक एंटिटीज़ का आप लोगों को पता है किस टाइप की होती है? ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे कोई भी फिनटेक कंपनी है, हर एक फिनटेक कंपनी जब किसी कस्टमर को, जैसे कोई ऑनलाइन आप लोगों को लोन दे रही है, तो ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़, कोई शिकायत रहती है किसी भी कस्टमर की, तो वो कस्टमर अगर कोई भी कंप्लेंट करना चाहेगा, उस कंप्लेंट के सॉल्यूशन के लिए एक बॉडी सेटअप की जाएगी जिसका नाम दिया जाएगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO जिसको कहेंगे। ये ही मेन पर्पज़ है SRO का, ये सेटअप करने का, जो कि मैंने आप लोगों को लिख के भी दे दिया है। मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया है, मेरी भाषा में, ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर जो क्वेश्चन हमारे सामने है वही आप लोगों को ध्यान रखना है किस टाइप के एंटिटीज़ के लिए है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि SRO स्टैंड्स फॉर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC लिमिटेड टू इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन डज इट जनरेट पर डे? तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते, तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि एंटिटी कौन सी है जो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन सेटअप करने जा रही है, NTPC, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा बन जाता है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो इसका आप लोग आंसर देंगे लेह यानी लद्दाख में। तीसरा क्वेश्चन जो एक्चुअल आप लोगों से पूछा गया है, तो उसका आंसर आ जाएगा 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम की वो हाइड्रोजन डेली बेस पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन इसका होगा, ठीक है जी। और जिस लोकेशन पे ये सेटअप किया जा रहा है लेह में, वो 3600 मीटर समुद्र लेवल से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, 3600 मीटर की ऊंचाई पे है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच पेमेंट कंपनीज स्मार्ट स्पीकर इंट्रोड्यूस अ सेलिब्रिटी वॉइस फीचर विद अमिताभ बच्चन? तो इसका आंसर आएगा फ़ोन पे। जैसे कि आप लोग किसी फ़ोन पे के कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो वो आप लोगों को देता है। जैसे कि आपने 50 रुपये ट्रांसफ़र किए तो बोलेगा 50 रुपीज़ रिसीव्ड सक्सेसफुली, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ना। फिर आपको लास्ट में बोलेगा देवियों सजनों धन्यवाद, ये ऐसी टोन आती है, उसमें रिंग टोन होती है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, IDEMIA, मैं इसको बोल रहा हूँ, इज टीमिंग अप विद एयरटेल टू मेक डिजिटल रूपी अवेलेबल ऑन फीचर्स फोन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IDEMIA? अब इसके लिए आंसर आ जाएगा पहले आप लोगों का, इसका हेडक्वार्टर रहेगा कॉर्बीवॉय, जो कि फ्रांस में है। ये आप फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के साथ हो गया है। अब मतलब क्या हुआ, CBDC का आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी ई रूपी जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं CBDC ई रूपी आप लोगों को फीचर्स फ़ोन पे मिलेगा, जो कीपैड वाले जो फ़ोन थे, सिंपल फ़ोन होते वहाँ पे। उसके लिए IDEMIA ने टाई अप किया है एयरटेल के साथ में, लेकिन फिर इसके साथ में एक और एंटिटी है जिसके साथ टाई अप हुआ है, वह आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा, नोकिया फ़ोन्स। यानी यहाँ पे जो टाई अप हुआ है वो टाई अप 3 एंटिटीज़ के बीच में हुआ है, एक है IDEMIA,
दूसरा एयरटेल और तीसरा है नोकिया। इन तीनों के साथ टाई अप हुआ है। फीचर फ़ोन पे आप लोगों को CBDC प्रोवाइड कराने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किसका? स्वराज ट्रैक्टर के लिए। तो आंसर रहेगा MS धोनी। इनको आप जानते हैं भली भांति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रसार भारती हैज़ रीनेम्ड DD स्पोर्ट्स। उसको किस नाम से उसने रीनेम किया है? DD स्पोर्ट HD के नाम से। वैन डी DD स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर 12 आवर। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। एक तो आप लोगों को इस चीज़ का पता चल गया है कि DD स्पोर्ट्स जो है वो अब DD स्पोर्ट्स HD के नाम से जाना जाएगा। इसको प्रसारित कौन करता है? प्रसार भारती प्रसारित करता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। DD स्पोर्ट्स वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड ऑन मार्च 18, 1998। 18 मार्च 1998 को DD स्पोर्ट्स को लॉन्च किया गया था। इनिशियली इट एयर स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर 6 आवर। पहले ये 6 आवर के लिए ही स्पोर्ट्स प्रोग्राम को रिले करता था, लेकिन बाद में इसको 12 घंटे के लिए परमिशन मिल गई थी। कब से? 1999। ठीक है जी। और उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, फ्रॉम जून 1, 2000 DD स्पोर्ट्स बिकेम अ राउंड द क्लॉक सैटेलाइट चैनल। 1 जून 2020 से कब हो गया है ये? 24 आवर के लिए आप लोगों को सर्विस मिलने लगी है। ध्यान रखना है। 6 घंटे की बात करेंगे तो जब ये स्टार्ट हुआ था, बाद में 12 घंटे के लिए कर दिया गया। कब किया गया? 1999 में। और 24 घंटे के लिए कब से हो गया? 1 जून 2000 से। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन था कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया था। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उसका आंसर था SBI। SBI ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया था, जो कि रुपए के साथ किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये है कि इस कार्ड को बनाने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी? तो उसका आंसर आएगा NCMC। इस कार्ड को कहते हैं, एक कमेटी का नाम आ जाएगा नंदन नीलेकनी। ये है मिस्टर नंदन नीलेकनी जो आप लोगों के सामने हैं, और ये वही कार्ड है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अनवेल्ड इट्स क्रेडिट कार्ड कैंपेन टाइटल, जिसका नाम रहेगा ओपन एक्सपीरियंसेस। तो कौन से बैंक ने एक स्पेशल टाइप का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन एक्सपीरियंसेस? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सिस बैंक। अब इस कार्ड की खास बात क्या है? वही आप लोगों को कई अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलेंगी। जैसे आप लोग अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। यही सब चीज़ें, कुछ कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। जैसे किसी भी क्रेडिट कार्ड पे आप लोग यूज़ करते हो तो आप लोगों को भी बेनिफिट मिलते होंगे। ये उसी टाइप का ये क्रेडिट कार्ड है। तो नाम के ओपन एक्सपीरियंस के नाम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसने लॉन्च किया है, तो आप लोग आंसर देंगे एक्सिस बैंक। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम कोमा में बंद कर देते हैं, इन विच स्टेट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस 2 यूनिक डेबिट कार्ड स्पेशली डिजाइंड फॉर HNI और वेमेन। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है कि महाराष्ट्र। अब HNI स्टैंड्स फॉर क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई होती है, और दूसरा वेमेन, दोनों के लिए स्पेशल टाइप का ये लॉन्च किया गया है। बिसाइड द मेटल डिज़ाइन, मतलब इस कार्ड का डिज़ाइन कैसा है? वो मेटल का है। HNI कार्ड विल हैव बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कवर। इस कार्ड को परचेज करने वाले HNI या फिर वुमेन को क्या होगा? इंश्योरेंस कवर मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे फॉर एग्जांपल। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ ओवर द टॉप, जिसको OTT चैनल जैसे होते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पे फ्री मिलेगा। इंटरनेशनल लॉज एक्सेस एंड मर्चेंट स्पेसिफिक अकाउंट,
इंटरनेशनल आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को लॉज वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद बोथ कार्ड आर इक्विप्ड विद नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC, ये भी हम लास्ट क्लास में हमने एक बार पढ़ा था। जो हमारे कार्ड के ऊपर चिप होती है, उस चिप को कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसमें आप जिसको आप यूज़ करके ऑन टैप करके किसी भी पेमेंट को आप इनिशिएट कर सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कहीं पे कुछ परचेज करने के लिए जा रहे हो, जो POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल छोटी मशीन, उसमें या तो आप कार्ड इंसर्ट करते हो या फिर उसके ऊपर आप टैप करते हो, जो वाईफाई पे काम करता है। वो सारी सर्विसेज यहाँ से आपको मिलती है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कार्ड लॉन्च्ड विच न्यू क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। SBI कार्ड ने MSME के लिए स्पेशल टाइप का एक और कार्ड लॉन्च कर दिया, उसका नाम आप लोगों से पूछा है। नाम आ जाएगा सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड। ये सिंपली सेव कार्ड का डिज़ाइन आप लोगों के सामने है। द कार्ड हैज़ बिन डिज़ाइन टू ऑफर इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी MSME कोई भी अगर शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहेगा तो उसके लिए ये स्पेशल टाइप का कार्ड SBI ने लॉन्च कर दिया है। जिसके पास ये कार्ड होगा वो अपने कार्ड से MSME के लिए लोन ले सकता है, जो कि बहुत ही कम ब्याज दरों पे होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट एंड UAE's नेशनल सेंट्रल कूलिंग PJSC टाइड अप फॉर एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने UAE के नेशनल सेंट्रल कूलिंग PJSC के साथ टाई अप किया है, जिससे जो डिस्ट्रिक्ट को कूल किया जाएगा, यानी ठंडा किया जाएगा, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। अब ये चीज़ क्या होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं, उन बिल्डिंगों में जैसे आप लोगों के देखो सामने ये पाइप दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या होगा, इनमें ठंडी हवा जाएगी, नीचे ठंडी हवा बनेगी, ठंडी हवा इन पाइपों से उस किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में दीवारों के अंदर, इन दीवारों के अंदर ये हवा इंसर्ट करेगी और दीवारों को ठंडा करेगी। दीवारों को ठंडा करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो ये एक इस टाइप का सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना में, टाई अप किया है किस देश की एंटिटी के साथ में, UAE की एंटिटी के साथ में। तो यहाँ से भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि मुंबई में हुई थी, उसकी थीम क्या थी? थीम थी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल। सिंपली आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे इसकी मैंने थीम डिस्कस नहीं की थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी साइन एन MOU विद विच राइड शेयरिंग कंपनी टू ऑफर रिलायबल मोबिलिटी सॉल्यूशन फॉर नेवल पर्सनल फैमिली। नेवल पर्सनल फैमिली जो है उन लोगों को इजी, सस्ते दामों पे और हैसल फ्री, जैसे ही जो ज़्यादा वेटिंग टाइम ना हो, राइड मिल जाए, अवेलेबल हो अगर उन लोगों को कहीं जाना है तो उसके लिए इंडियन नेवी ने टाई अप किया है। किस एंटिटी के साथ किया है? उबर के साथ किया है। उबर की सर्विसेज, कोई बाइक, कोई कार, अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट मिलेंगे, सर्विसेज फास्ट होंगी, तो इस टाइप सर्विसेज यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है जी। द MOU साइंड विद द वर्जन ऑफ हैप्पी पर्सनल अंडर द शिप्स फर्स्ट अप्रोच। हैप्पी पर्सनल इस इनिशिएटिव का नाम है, इस पे भी ये सर्विस लॉन्च की गई है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ डॉली। डॉली एक शिप का नाम था जो आप लोगों के सामने है। ये फर्स्ट क्लोन्ड शिप थी जो कि बनाई गई थी, और उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का भी देहांत हो गया है। उनका नाम आप लोगों से पूछा है, आंसर आ जाएगा सर लेन विल्मुट, ये आप लोगों के सामने हैं। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, डॉली द शिप इन 1996 एज पास्ट अवे। डॉली जो शिप थी वो कब एक्सपायर हो गई थी, पास्ट अवे हो गई थी, मर गई थी, तो ये आ जाएगा 1996 में। कितनी एज थी? 79। ये पैदा कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को इन्होंने बनाया था।
कहाँ पे? हैप्टन लूसी एक जगह है यूके में, यहाँ पे इसको बनाया गया था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी पार्टनर्स विद आईसीआईसीआई बैंक टू फोस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। तो कौन से बैंक ने टाइप, आईसीआईसीआई बैंक ने टाइप किया है आईआईटी कानपुर के साथ में, किस पर्पज़ के लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक गोट आरबीआई अप्रूवल टू मेक आई प्रोसेस एज इट्स होली ओन सब्सिडरी। मतलब कौन से बैंक ने आई प्रोसेस जो एक फिनटेक फर्म है उसको परचेज कर लिया है? आंसर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। कितने रुपए में? द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कितने रुपए की होगी? 15.40 करोड़। अमाउंट आप लोगों को याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में अमाउंट पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है जी, और परचेज करने से पहले इस आई प्रोसेस में आईसीआईसीआई बैंक की कितनी होल्डिंग थी? 19%, अब 100% हो जाएगी। आई प्रोसेस की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? प्रशांत मोहता। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिडबी पार्टनर्स विद विच कंपनी टू फाइनेंस सोलर रूफटॉप इनिशिएटिव। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। एमएसएमई के लिए सोलर रूफटॉप पावर रूफटॉप इनिशिएटिव जो है उसको फाइनेंस करने के लिए सिडबी ने किस कंपनी के साथ टाइप किया है? तो टाटा पावर के साथ टाइप किया है। टाटा पावर अब सोलर सिस्टम बनाएगी, लोन मिलेगा उसको सिडबी से, और वो सब सोलर पैनल किसके लिए बनाए जाएंगे? एमएसएमई के लिए। एमएसएमई को ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन फैशन डिज़ाइनर हु इज़ ऑनर्ड विद फ्रांस का एक अवार्ड है जिसको बोलते हैं शेवेलियर डेंस आई ऑर्डर डैश आर्ट ईटी डैश लेटर्स। ये अवार्ड का नाम है, बोलने में कुछ गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। तो इंडिया के किस फैशन डिज़ाइनर को मिला है? ये मिला है राहुल मिश्रा को। ये है राहुल मिश्रा जो आप लोगों के सामने काले बालों में दिखाई दे रहे हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, ये डिज़ाइनर हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कौन सा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप जो कि 2023 में हुई थी। किसने जीती है? तो ये इंडिया ने जीती है। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा गवर्नमेंट टाइड अप विद हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक। कितने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ टाई अप किया उड़ीसा ने? टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन द अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहाँ पे सर्विसेज पहुँचाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने कितने पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ टाई अप किया है? आंसर आ जाएगा 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंकों के नाम चाहिए तो एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है जी, और ये है मिस्टर नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच बैंक एंड ब्रिक्स पे एक क्रॉस बॉर्डर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो उसके साथ किस बैंक ने टाई अप किया है टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर एमएसएमई के लिए? आंसर आ जाएगा यस बैंक। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पे है? मुंबई में है। ब्रिक्स पे ऑपरेट्स विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई का एक प्रोग्राम है जिसका नाम बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। तो इसकी एब्रीविएशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, OPGS। P स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर। ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर सर्विस ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस लेने के लिए किसी भी एंटिटी को लाइसेंस मिलता है और उसी के अंडर काम कर रही है ब्रिक्स पे। ठीक है, इट इज़ ए डायनामिक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फिनटेक एंटरप्राइज। क्रॉस बॉर्डर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक फिनटेक एंटरप्राइजेज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, विद द मिशन टू रिवोशनलाइज स्मॉल एंड मीडियम से साइज एंटरप्राइज, यानी SME और SMB जो होंगे उन सबको क्रॉस बॉर्डर किस टाइप की सर्विस, क्रॉस बॉर्डर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक
फिनटेक फर्म है, इसने टाई अप कर लिया है किसके साथ में, यस बैंक के साथ में। ठीक है जी, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो आने वाले एग्ज़ाम्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें जो भी मैं वीडियो डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को PDF फाइल देता हूँ जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसका, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। और ये चैनल आप लोगों को टेलीग्राम पे अब जाओ, सिंपली सर्च करो योर बैंकिंग मास्टर, इस नाम से आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।